वंदे माता जी, वंदे। देवादिदेव प्रथम तीर्थंकरादि विधातादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। 10 लक्षण महाधर्म की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। इस स्वाध्याय सभा में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों में वंदामि। शुलभ जी शुलिकाओं जी के चरणों में इच्छामि। समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण धर्म का आज तीसरा दिन। उत्तम आर्जव। जब हम गूगल में इन धर्मों के पर्यायवाची शब्दों को हम ढूंढते हैं तो उसमें जैसे आज उत्तम आर्जव, तो उसमें लिखा हुआ आता है सरल, सुगम, ईमानदार। तो इन 10 धर्मों के इन सरल शब्दों को हम जब गूगल में ढूंढते हैं और जब उसमें जब पहला चिंतन आता है तो हमारे दिलो दिमाग में एक ही चेहरा सामने आता है, वो है आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव, जिनमें ये 10 लक्षण धर्म, 16 कारण भावनाएं सतत अनुभव होती है, हमको सतत आभास होता है। ऐसे हमारे महान गुरुदेव आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्रीमुख से हम आज उत्तम आर्जव धर्म के बारे में जानेंगे और ज्ञान लाभ को प्राप्त करेंगे। आज इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में हम सभी श्रोता नमोस्तु करते हैं। मुनि श्री आज की सभा को मंगलाचरण के द्वारा आरंभ करें। नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न वृषभनाथ भगवान की जय। बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोलो सत्य सनातन जैन धर्म की जय। बोलो 10 लक्षणी धर्म की। आचार्य भगवान ने आज धर्म तीर्थ के माध्यम से भी प्रातः आर्जव धर्म के बारे में व्याख्यान किया था। वो सूत्रात्मक गणितीय था, लेकिन आज गुरुदेव विविध आयामों से इसके मनोविज्ञान से लेकर आगम कर्म सिद्धांत सबसे अभी प्ररूपणा करने वाले हैं। तो आचार्य भगवंत ने एक जो कविता सृजित की थी, ये कविता खेरवाड़ा में सृजित की थी और ये एक साइकोलॉजी से लेख से प्रभावित होकर लिखी थी और इसका शीर्षक है, यानी आज का जो धर्म है आर्जव धर्म, इसके बारे में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों कविताएं मैं सुना रहा हूं। तो ये पहले निगेटिव सुन लीजिए। मानसिक जटिलताएं यानी कुटिलताएं कैसे होती हैं, दिखावे के रूप में जो प्रवृत्ति है वो सब मेंटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं आज की मनोविज्ञान की भाषा में। वो आचार्य भगवान ने सृजित किया है, इसको सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ये कविता ही अपने आप में गुरुदेव का एक संक्षेप व्याख्यान है। प्रतिदिन मधोक जो बोलता है ना कि जो भी सारांश अभिव्यक्ति करो, ये भी सारांश अभिव्यक्ति है बिल्कुल पूरे, और इसी को ही आप लोग अभी डिटेल आचार्य भगवंत से सुनेंगे। मानसिक जटिलताएं दिखावे की प्रवृत्ति हैं, मेंटल कॉम्प्लेक्स। दिखावे का मनोविज्ञान जानो, मानसिक जटिलता पहचानो, मानसिक कॉम्प्लेक्स पहचानो, इसे दूर कर सज्जन बनो, इसे दूर कर महान बनो। दूसरे कारण है दीन अहम भाव, मान कषाय ईर्ष्या के भाव, संकीर्ण मनोभाव अंधानुकरण, विखंडित व्यक्तित्व लक्ष्य संकीर्ण। इसके प्रमुख लक्षणों को जानो, असम्यक चुनाव को प्रधान मानो, सुख दुख के बीच चुनाव प्रसंगे, दुख को चुने सुख को त्यागे।
यथा चुनावों में दुष्ट को चुनना, फैशन व्यसन को खाद्य खाना चुनना, समय शक्ति का अपव्यय करना, सत्ता संपत्ति का तथा ही करना, स्व पर प्रतिशक्ति बरतना, मन मानीपना उदंड होना, मन मर्जी से अन्य को चलाना, डांट फटकार से काम कराना, दिखावे के मनोविज्ञान को जानो, जो न माने उसे शत्रु मानना, शत्रु के मित्र को शत्रु मानना, पक्ष विपक्ष का ही भेद करना, निष्पक्ष भाव को नहीं मानना, तिल को ही ताल समान करना, बढ़ा चढ़ा कर डिंग हाकना, बिन जाने माने तनातनी करना, गपोड़ शंख सम बकवास करना, सुपरमैन का कॉम्प्लेक्स होना, कर्ता धर्ता का अहंकार होना, दंभपूर्ण आत्मविश्वास होना, हर काम में समर्थ जताना, परोपदेशी पांडित्य बनना, तथ्य विहीन कुतर्क करना, शकुनी समराय परोसना, कण छोड़कर उसको कूटना, समाधान बिन समस्या बढ़ाना, बिना सिर पैर बातें करना, बिन काम के काल बजाना, मन मानी से तर्क गढ़ना, बेमतलब काम को करना, ताक झांक कर काम बिगाड़ना, बंदर समान हम उगाना, स्वयं को दक्ष उद्यमी जताना, क्लियोपेट्रा सम नाक कटवाना, अश्लील अयोग्य काम करना, सज धज कर मेला में जाना, वैभव सुंदरता को दिखाना, एकांत में अच्छा काम न करना, भीड़ भाड़ में दिखावा करना, हर काम में नुक्ताचीनी करना, छिद्रान्वेषी निंदक बनना, हर काम में गड़बड़ी देखना, षड्यंत्रणा की शंका करना, सहज सरलता इनसे नशती, मृदु मधुरता नहीं रहती, समरसता शांति न मिलती, गंभीरता की छवि न रहती, उच्च आदर्श व सदाचरण से, दया से भाव परोपकार से, सम्मान गौरव मिले सभी से, कनक महान बनो भाव से, दिखावे के मनोविज्ञान को जानो, मानसिक जटिलता को पहचानो, मानसिक कॉम्प्लेक्स पहचानो, इसे दूर कर सज्जन बनो, इसे दूर कर महान बनो। ये तो हो गया नेगेटिव पक्ष। अभी मधोक शाह बोल रहे थे आचार्य भगवान 10 लक्षण और 16 कारण के अभी वर्तमान में प्रायोगिक रूप, इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी मृदुता और इतनी कोमलता और इतनी दयालुता आज इस पृथ्वी पे प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। ऐसे आचार्य भगवान ने अपना स्वयं का भी अनुभव लिखा है। अभी जो मेंटल कॉम्प्लेक्स है, मानसिक जो दिखावे की प्रवृत्ति है, इसके विपरीत आचार्य भगवंत स्वयं क्या करते हैं, कैसे भाव व्यवहार और लक्ष्य के माध्यम से प्रगतिशील होते हैं, वो इस कविता के माध्यम से आप लोग समझें। इसमें लिखा है आचार्य भगवंत ने, मेरी साधना नव कोटि से बनूं, सरल सहज पावन, मन वचन काय कृत कारित से सरल सहज मैं रहूं पावन, इसकी सतत साधना मैं करूं, जिससे पाऊं मैं परिनिर्वाण, शुभ शुभ परिणति से बंधते कर्म नव कोटि होते हैं इनके भेद,
पुण्य पाप भी इनसे बांधते, नव कोटि से अत बनु पावन। स्वपर विश्वहित ही, स्वपर विश्वहित हेतु सोचूं, वचन से भी हित ही हेतु ही बोलूं। यथा योग्य भी काय से मैं करूं, करूं कराऊं अनुमत करूं। सर्व जीव में मैं मित्रता करूं, गुणी जन से करूं प्रमोद भाव। दुखी जीव से करुणा भाव, विपरीत वालों से माध्यस्थ भाव। इससे मुझे ना होते राग द्वेष मोह, ईर्ष्या घृणा वैर विरोध। पर निंदा अपमान हानि न होते, समता शांति का करूं अनुभव। इससे मेरी भी बढ़ती शक्ति, आध्यात्मिक साधनों में होती वृद्धि। ज्ञान अध्ययन शोध बोध बढ़े, लेखन अध्यापन में होती वृद्धि। शत्रु मित्र का भेद भाव न होता, मिटता अपना पराया भेद भाव। निस्पृह निराडंबर निर्द्वंद बढ़े, कोई भक्त आए या न आने पर। गुणा गुणी प्रशंसा भी मैं करूं, दुर्गुणी पापी का भी न करूं अनादर। आदर्श का तो मैं अनुकरण करूं, प्रतिक्रिया से न करूं अयोग्य भाव। पर संचालित अशुभ भाव न करूं, स्वचंचालित मैं करूं शुभ काम। सरल सहज पावन ही रहो, पर संचालित इन्हें ना करूं त्याग। इस हेतु त्यागू मैं ख्याति पूजा लाभ, दबाव प्रलोभन वर्चस्व भय। मौन एकांत वीतरागी बनो, कनक शुद्ध बुद्ध आनंद बनो। मन वचन काय कृतकारित से सरल सहज रहूं पावन। इसकी सतत साधना मैं करूं, जिससे पाऊं मैं परिनिर्वाण। सरल सहज मैं रहूं पावन। ये कविता आचार्य भगवंत ने सीपुर में दिनांक 18/5/2017 को रात्रि 9:32 पे सृजित की थी। और ये कविता अतिशय क्षेत्र सीपुर के नितिन के कारण बनी थी, उनकी भावना से भी बनी थी। और वो भी इस विषय में गुरुदेव को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं इस पृथ्वी में। ऐसे नितिन के लिए भी सारे श्री संघ की ओर से उनके स्वास्थ्य और साता की शुभकामनाएं, आशीर्वाद और मधो भी उन तक ये गुरु श्री संघ का संदेश पहुंचावे कि उनके स्वास्थ्य संपादन के लिए आचार्य भगवंत से लेकर श्री संघ को यहाँ पर चिंता है, उनका स्वास्थ्य और सुख संपादन हो, साता हो, ऐसी शुभकामना श्री संघ की ओर से है। जय बोलो परम पूज्य सरलता की मूर्ति आचार्य भगवान श्री कनक नंदी की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु मनुष्य। मैं निश्चित रूप से गुरुदेव का आशीष संदेश वहां तक पहुंचा दूंगा। और जो गुरुदेव की भक्ति में जो तत्पर रहते हैं, जिनके दिलों में गुरुदेव समाये हुए हैं, उनको आशीर्वाद मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ गुरुदेव के स्मरण मात्र से ही सभी संकट विघ्न परेशानियां स्वतः दूर हो जाती हैं। ऐसे हमारे आचार्य भगवान आज जब माताजी भी मंदिर में, सुनिधिमती माताजी मंदिर में जाके 10 लक्षण धर्म पे जब प्रवचन दे रही हैं, तो इसका जीवंत जो उदाहरण, जो मिसाल हमारे कनक नंदी जी गुरुदेव की ही देती हैं कि आपको इन भावनाओं को देखना हो तो आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव को देखें। सतत इनका गुरुदेव में ऐसा अभाव मिलता है। कई ऐसे प्रसंग भी सुनाते हैं। तो ऐसे हमारे आचार्य भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। अब कल जो गुरुदेव का प्रवचन हुआ उत्तम माधव धर्म पे, उसके सारांश के लिए मैं गुरुदेव के अनन्य भक्त बिलुड़ा से मामा श्रीपाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। वे 5 मिनट के संक्षिप्त समय में कल के सारांश को प्रस्तुत करें। मामा श्रीपाल जी। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।
बोली पर्युषण महापर्व की जय। बोली परम पूज्य वैज्ञानिक श्रवणाचार्य अभिनव चुत के लिए आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मेरी आवाज आ रही है मधु भैया? आ रही है। हाँ, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आचार्य कनक नंदी गुरुदेव, पूज्य मुनीश्वर शिवज्ञ सागर जी, आध्यात्मानंद जी, आज्ञा सागर जी, विनय गुप्त जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। पूज्य गणिनी हारिका सौहार्दमती माता जी, गणिनी हारिका आस्था श्री माता जी, हारिका सुवत्सलमती माता जी, हारिका सुज्ञान श्री माता जी को वंदामी। शुल्लिका माता जी, पराक्षरी सुविक्षमती माता जी, भक्तिमती माता जी को इच्छामी। संगस्त सभी त्यागी वृंदों को वंदना एवं वेबिनार से जुड़ी श्रोतागणों को मेरा जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम के संचालक भाई मधुक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं जय जिनेन्द्र। आपने मुझे ज्ञान जिज्ञासा को बढ़ाने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका आभार। पूज्य गुरुवर, आपके प्रवचन का सारांश मैं अपने यहाँ आपने जो कल बताया उसे यहाँ सुनाऊंगा। मेरे द्वारा कोई गलती हो तो क्षमा चाहूंगा। पूज्य गुरुवर, आप हर बार अपने प्रवचन में यह बताते हैं कि मैं जितना लिखता हूँ उतना बोलता नहीं, यानी जो भी लिखता हूँ उसका लाखवां भाग ही बोलता हूँ। गुरुदेव, आपकी इसी बात को जोड़कर मैं यह कहूंगा कि आप जो भी बोलते हैं उसका लाखवां भाग भी मैं समझ लूंगा। तो आज आप जब समोशरण में देशना देंगे तब आपका गणधर बन जाऊंगा, ऐसी क्षमता मुझ में पैदा हो, यह आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, आपने मार्दव धर्म के विषय में बहुत ही तीक्ष्णता पूर्वक आपने हमारी दुर्बुद्धि पर प्रहार करते हुए मार्दव धर्म का भाव हमको बताया। मार्दव धर्म को समझना गुरुदेव, आप जितना तीव्रता से बोले उतनी तीव्रता पूर्वक आपकी बात को समझ नहीं पाया, और जब तक लिपिबद्ध करने की सोचता तब तक भूल जाता। ऐसी मेरी मति है। इसे साफ साफ जाहिर होता है कि मेरी मति भी मिथ्यात्व को धारण किए हुए है। आपने कई उदाहरणों के द्वारा आरंभ में ही बताया कि हम किस प्रकार से मार्दव धर्म के विपरीत चलते थे। आपने यह भी बताया कि आपके बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, चांसलर, वकील, जज, शिष्य सभी इस विषय को आसानी से नहीं समझ पाते थे। आपने इन उदाहरणों द्वारा बताया कि जिसे हम विनय मानते थे वह अविनय है, और जिसे हम घमंड मानते थे वह अध्यात्म है। आपने बताया कि मिथ्या दृष्टि चारों कषायों से युक्त होता है, जो चारों कषायों से युक्त होता है वह सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। हम गर्व, स्वाभिमान, आत्मगौरव जैसे शब्दों को न समझ पाते हैं, न भावार्थ जानते हैं। गुरुदेव, आपने हमें सोहम से अहम बनने का ज्ञान दिया, पर हम आपके इस शब्द को और भाव को नहीं समझ पाए और पूर्णतः आपके विरोध में चले। हमें किस प्रकार विपरीत चले उसके लिए आपने तीर्थंकर बालक के ज्ञान का उदाहरण प्रस्तुत किया। विवाहित आरिका माता जी, उसके आरिका अवस्था में उसके परिजनों से व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत किया। भारतवर्ष के गुलामी काल में शासकों के लिए निष्कपट विनयता का उदाहरण प्रस्तुत किया। अलेक्जेंडर के भारतीय साधुओं के पास पहुंचने पर आवभगत का उदाहरण आदि के माध्यम से हमारे विपरीत होने के तीक्ष्ण प्रहार किए। गुरुदेव, आपने 5 प्रकार का विनय भक्ति बताई जो हमारी मार्दव धर्म को नहीं समझ पाने की अच्छी तरह से अभिव्यक्त करता है। आपने लोकानुवृत्ति विनय, काम विनय, अर्थ विनय, मोह विनय आदि विनय पर अपने विस्तार से हमारे भावों के और क्रियाओं का वर्णन किया, जिससे यह साफ साफ महसूस किया हुआ कि हम किस मिथ्यात्व के साथ विनय धर्म को कर रहे हैं एवं मान रहे हैं, जिसमें आपने चारुदत्त सेठ का वेश्या के साथ किया गया व्यवहार का उदाहरण देकर समझाया। धन कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हम मिथ्यात्व पूर्वक विनय करते हुए क्रिया रूप देते हैं। आपने बताया कि मान का मतलब आत्मा का मान यानी स्वाभिमान होना बताया। आपने स्वाभिमान शब्द का विवेचन करते हुए स्व प्लस अभि प्लस मान अर्थात स्व का अर्थ आत्मा, अभि का अर्थ समग्रता और मान का अर्थ गणना, मेजरमेंट, अर्थात जिसे आत्मा के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर है, जिसका स्वाभिमान होना चाहिए, हम उसके विपरीत होकर हमारे अंदर अष्टमदों को धारण कर उसका अभिमान और घमंड करते हैं। यह अष्टमद कभी भी हमें सम्यक दृष्टि नहीं बनने देंगे। स्वाभिमान आत्मगौरव है जो हमें यह लोक से परलोक की शुद्धि कराकर आत्मा से परमात्मा बनाता है। आपने बताया
कि स्वयं को 3 लोक का अधिपति मानना भी घमंड है, पर हम उस पर गर्व करते हैं। यह मार्दव धर्म के विपरीत है। आपने गौतम गणधर के उदाहरण द्वारा ज्ञान मत का बताया और मानस्तंभ देखकर मान गलित होने पर गणधर बन जाता है, यह भी बताया। आपने वैज्ञानिकों के द्वारा जब अंतरिक्ष यात्रा की जाती है तो लाखों मील की दूरी से जब वह पृथ्वी को देखते हैं तो एक छोटा सा नीला ग्रह दिखाई देता है। तब यह एहसास होता है कि हमारा इस पृथ्वी पर सूर्य की नोक के बराबर भी अस्तित्व नहीं है। आपने बताया कि आज हम धर्मों में भी संत, पंथ और मत के विभाजित होकर घमंड कर रहे हैं। यह मार्दव धर्म के प्रति हमारी उदासीनता का परिचायक है। चक्रवर्ती का वैभव भी अपने लिए बंधन है, इसलिए हमारा वैभव 3 लोक से भी ज्यादा है जो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। गुरुदेव, आपने बताया जो 4 कषाय और 8 मत करता है वह नीच है, लज्जाहीन है, कायर है, दीन है। अतः हमने आत्मगौरव सम्मत कर जानकर आत्मसात करना चाहिए। आपने बताया कि हम प्राथमिक क्रियाएं दान, तप, उपवास, बोली, दया दत्ती कर रहे हैं, यह सब सामान्य क्रियाएं हैं। हमको सिर्फ आत्मशक्ति को जानना है। हम सत्ता, समृद्धि, राजवैभव से प्रभावित होकर उसकी प्रशंसा करते हैं तो यह मिथ्यात्व होगा। हमें गुण गुणी की प्रशंसा करनी है और विनय धारण करना है, ऐसा आपने विस्तार से बताया। आपने हमें बाह्य आडंबरों से बचकर आंतरिक भावों को विशुद्ध करते हुए आत्म स्वरूप को पहचानना है, तभी हम मान धर्म को त्याग कर विनय को प्राप्त कर आत्मा से परमात्मा पद को प्राप्त होंगे, ऐसा आपने हमें ज्ञान दिया। पूज्य गुरुदेव, मेरे समझने, लिखने एवं बोलने में किसी प्रकार की त्रुटि, दोष या अज्ञानता हुई हो तो क्षमा प्रार्थना करते हुए क्षमा चाहता हूं और अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। पूज्य गुरुदेव के कोटि चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए नमोस्तु 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 समस्त संघ को मेरा यथा योग्य नमोस्तु वंदना इच्छामि। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर। अच्छा, मेरा है क्या? हाँ, शिपाल जी, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत शुद्ध सारांश रूप में, धारा प्रभाव रूप में आप बोले, जैसा लगा कि पहले के हिंदी भाषी नहीं आप लोग को, पहले के भाव वाले नहीं, परिवर्तन हुआ, यही परिश्रम है, यही गुरुदेव आपका आशीर्वाद मिले, आपकी शरण प्राप्त हो। अभी आगे भी ऐसे मधु के सब कुछ चांस देना, जो भी बोलना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। श्रीपाल मामा ने बहुत ही सुंदर आज और सही शब्दों में, सही भाषा में, जिसकी गुरुदेव ने भी सराहना की, इसी तरह रोज प्रत्येक विद्यार्थी बहुत ही अच्छे सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। कल मैं चाहूंगा कि इस वेबिनार का हमारा जो बाल भक्त है, गुरुदेव का परम सेवक है, ऐसा ब्रह्मचारी वर्ण भैया आज के प्रवचन का सारांश कल वो प्रस्तुत करेंगे। वर्ण भैया निश्चित रूप से करेंगे, उनमें योग्यता हम सबसे भी बहुत ज्यादा उसमें योग्यता है और कल वो प्रस्तुत करेंगे। अब मैं आगे हम सभी श्रोता पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के पावन पवित्र चरणों में नतमस्तक होते हुए निवेदन करते हैं, गुरुदेव आज के इस उत्तम आर्जव धर्म पे अपनी ज्ञान वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। नमस्ते। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन्हो तत्व जिज्ञासु प्रवचन के द्वारा आप लोग केवल कान पवित्र नहीं कर रहे हो, आप लोग को जो आत्मसात कर रहे हो नवकोटि से, यही प्रवचन का फल है, यही परिश्रम का फल है, यही दस धर्म का फल है। आज मैं क्रम प्राप्त माया से विपरीत, माया से रहित आर्जव धर्म के बारे में बताऊंगा। सुबह भी कुछ संक्षेप में वेबिनार में बताया था, वो भी यहाँ बताऊंगा। भले ये विषय तो मैं 1000 बार बोल दिया, अभी भी शिपाल बोल रहे थे, मधु को बोल रहे थे। स्वयं सर्वज्ञ ही जब परम सत्य को पूर्णतः नहीं बता पाते हैं,
गणधर भी पूर्णतः नहीं समझ पाते हैं, लिपिबद्ध नहीं कर पाते हैं। मैं कैसे संपूर्ण सत्य को जान सकता हूं, लिख सकता हूं, बोल सकता हूं, परंतु जो कुछ बोलूंगा आगमुक्त बोलूंगा, भले कम बोलूंगा, पूर्ण सत्य नहीं बोलूंगा, परंतु सत्यानुकूल बोलूंगा, क्योंकि विषय अति व्यापक, इसलिए कुछ नोट रूप में ही ज्यादा बताऊंगा। इसको आप लोग को परिपूर्ण करना पूर्व ज्ञान से और उत्तर ज्ञान से। सुबह मैं बता था, मैं मध्याह्न में जो अभी बता रहा हूं इसको भी मनोविज्ञान, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए वो भी संक्षेप में बताऊंगा। अब लोग कई बार बताया केवल क्रोध के अभाव से क्षमा संभव ही नहीं है, ऐसे मान माया लोभ, ये भले करुणांजो का विषय है, इसको अक्षर संचार बोलते हैं, अधिकांश ग्रंथ में भी नहीं है, अधिकांश जानते भी नहीं है, परंतु जो नहीं जानते तो वही बोलता हूं मैं, जो जानते हो वो बोलना तो एक प्रकार नकल है, बाजारवाद है, अंधानुकरण है, स्वप्रज्ञा नहीं। ये सब विषय बताता हूं। पहले भी मेरी किताब में शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक शास्त्र के विविध आयाम में विस्तार से लिखा हूं, और भी कई किताब में। अभी जो मैं संक्षेप में बता रहा हूं 249 नंबर पेज में लिखा हूं, अभी उससे आगे वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर लिया, और आयुर्वेद में भी है, कर्म सिद्धांत तो है ही। और मैं अभी पहले आगम से बता रहा हूं कुछ, फिर इसी विषय को मैं विभिन्न प्रकरण में बताऊंगा, परंतु सबका मूल केंद्र है आत्मा। कोहो मान लोहो यथ माया भी तत्थ सन्निहिता, कोहो मद लोह दोषा सब्बे मायायत होती। क्योंकि आप लोग को यही सुनते हैं, अधिकांश साधु संत, आचार्य, वैज्ञानिक, प्रोफेसर सब यही बोलते हैं, क्रोध का भाव से क्षमा, मान का भाव से मार्दव आदि आदि बोलते हैं, आप लोग को भी प्राय ही जानते हो, परंतु ये सामान्य कथन, ए में कोई एप्पल नहीं होता है, और एप्पल माने केवल इस गोल मोटल नहीं होता है, नहीं, इसको ही बोला जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अनंत आयाम। देखो मैं पहले गाथा बताता हूं, जो मैं कभी संदर्भ के अनुसार बोलता हूं, कभी ना कभी जब गाथा सूत्र आता है फिर उसको जोड़ करके बताता हूं। भले जैसे आज सुबह भी गुप्त नंदी बोले थे, गुरुदेव को कोई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, ग्रंथ देख करके नहीं, वो तो कई गाथा सूत्र बोल लेते हैं, बोल करके पहले से, परंतु जो सामान्य सब आप लोग की धारणा है, लगभग सबकी, वो एकांगी धारणा, अपूर्ण धारणा, असम्यक धारणा को दूर करना ये गुरु का, आगम का कर्तव्य है। देखो मैं गाथा ही बोल रहा हूं, गाथा भगवती आराधना, गाथा नंबर 1381, 1381। अनेक ग्रंथ 30, 35, 40, 50, 100 गाथा या श्लोक में पूरा ग्रंथ हो जाता है, परंतु ये कितना विशाल ग्रंथ है। देखो, कोहो मानो लोहो य तत्थ मायावी तत्थ सन्निहिता, जहां माया है वहां क्रोध मान लोभ अवश्य होंगे ही।
ही मस्ट बी, नॉट मैं भी। ये अनेकांत। सन्निहिता कोहो मद लोह दोषा सब्बे माया ही हंति। क्रोध, मद, लोभ, ये सब दोष जहां माया चाहिए वहां है। और मैं एक श्लोक को बोलता हूं, आत्मानुशासन, श्लोक नंबर 221। देखा आप लोग को सबकी जो धारणा उससे विपरीत। जैसा भी सिपाल बोले थे, मधु को यहाँ तो रोज बोलते हैं, 40 से 50 हजार बार हो गया होगा संभवतः 6 वर्ष में। पहले हम कैसे विपरीत जानते थे गुरुदेव। आज तो रो रही थे कि महिला, वो मैडम का नाम क्या, प्रीति मैडम। कई लोग, बहुत लोग रोते हैं, बहुत लोग। और सबके सामने ही प्रीति मैडम रो रही थी चौका में आहार के बाद। ऐसे सागबरा वाले अन्य सब रोते हैं। रोना ही जरूरी है, आवश्यक है, चाहिए नहीं, अनिवार्य है। अंतो डज्झमी पछतावे न बंधतो। अभी जहां आएगा बताऊंगा। और भी बताता हूं, यदि इसके अंदर क्रोध है, लोभ है, मान हो, मायाचरी अवश्यमेव उसके अंदर है, अवश्यमेव, मस्ट बी, निश्चित। अभी तो मैं सामान्य ग्रंथ से बोलता हूं, मैं गणित ग्रंथ में ये पढ़ा हूं और पढ़ाया हूं और लिखा हूं। और देखो, इसलिए जैसे मुझे बहुत लोग अनुभव कर ले, यहाँ के लोग तो कई हजार बार बोल दिए, गुरुदेव आप जो बोलते हो हम मान रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, ये है, परंतु कभी ना कभी वो दोष आ जाते हैं, फिर हम आपका ध्यान करते हैं, फिर वो दोष दूर होता है। वो भी बता रहा हूं, जो कुछ आप बोलते हो वो सब मैं इनपुट कर लेता हूं, फिर आउटपुट जब आवश्यकता पड़े तब करता हूं। और देखो, इसी प्रकार चारों में, और जहां मिथ्यात्व है वहां तो अनंतान मंदिर से लेकर संजलन समस्त कशा अनिवार्य रूप में होगी। भले वो पेड़ क्यों नहीं हो, एक क्यों नहीं हो। भेयम माया महागर्त मिथ्या घन तमोमयात यस्मिने लीना न लक्ष्यते क्रोधादि विषमावह। ये इतना सामान्य विषय लगभग मुझे, मैं ये लगभग ये विषय कर्नाटक से साधु संतों को पढ़ा हूं, धमला जय धमला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आक्लोज में से लेकर के आरा, बिहार से लेकर के यूपी, दिल्ली आदि। जब मैं इतने वर्ष पहले लिख लिया, इतने ग्रंथ लिख लिए, इतनी कविता लिख ली, इतना सरल विषय मैं ग्रंथ से क्यों बोल रहा हूं? ये भी सुबह बोला, पहले भी बोला था, ये मेरा कटु अनुभव से बोल रहा हूं। जो कुछ भी जानते नहीं कुछ, मानते नहीं कुछ और टानते, प्रमाण चाहते इसलिए पहले ही बता देता हूं। आचार्य श्री बोलते हैं, तुम मायाचरी से भयभीत हो, हे साधु, हे आचार्य उपाध्या, हे आरिका, हे ब्रह्मचारी, हे सम्यक दृष्टि, हे व्रति, तुम मायाचारी से भेयम, भयभीत हो। सब केवल क्रोध को ही सब बड़ा पाप मानते नहीं। क्रोध से मान से माया, माया से लोभ बड़े पाप है, वो भी गणित से, शब्द से नहीं। इसलिए भीतर आगे बोला जाता है, भगवान को भीतर देश नहीं बोलते हो, भीतर मायाचारी नहीं बोलते हो, भीतर मद वाले नहीं बोलते, भीतर आगे बोलते हो।
जहां राग मान लोभ दूर हो जाएगा, अन्य सब दूर स्वयं होंगे, और वो क्रम है। इसलिए जहां माया महागर्त, माया रूपी महागर्त में मिथ्यात्व भी है, क्रोध है, मान है, लोभ भी है। वो भी सुबह में बताया, वेबिनार में कई बार बता, वो भी आज भी बताऊंगा। यस्मिन् लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादि विषमावह, और वो मायाचारी रूपी जो गड्ढा इतना विशाल है, कितना विशाल, 343 घनराज ब्रह्मा। सुबह भी संक्षेप में बताया था 343 घनराज प्रमाण। क्यों? मायाचारिक गणेश, मायाचारी से 3 गति, और 3 गति निगोधिया से लेके संगी पंचेंद्रिय पशु पक्षी तक का। लोभ वाले या परिग्रह वाले, बहुआरंभ परिग्रह पंच नरकायु, नरकायु के लिए क्रोध वाले आदि आदि जो आप लोग को पढ़ते हो, उनका निश्चित स्थान है। परंतु मायाचारी का 343 घन प्रमाण, मायाचारी तीनों लोक में राज्य करती है। मुख्यतः क्रोध राज्य करता है नरक में, मुख्यतः लोभ राज्य करता है स्वर्ग में मुख्यतः, और मध्यम लोक में सब मिश्र। तो 343 राजू के जो राजा है वो मायाचारी है। अभी बताऊंगा और डिटेल कि मायाचारी गणेश निगोदिया से लेकर के मनुष्य, निगोदिया सप्तम नरक के नीचे पंच स्थावर समस्त लोकालोक में ठसाठस। इसलिए जहां मायाचारी है वहां कोई क्रोध नहीं करते हुए क्रोधी है। जो घमंड करता हुआ नहीं दिखाई देता वो घमंडी है, क्योंकि वो माया रूपी गड्ढा में ये सब क्रोध मान लोभ को गाड़ डालते, छिपा डालते। और कुछ मैं ज्ञानार्णव से बता रहा हूं। ज्ञानार्णव ध्यान ग्रंथ सर्ग 19 श्लोक 62। फिर समुदाय रूप में इसका रिजल्ट निकालूंगा। मुक्त रविप्लुत चोक्ता गतिर्वज्वी जिनेश्वरे तत्र मायाविनाम स्थातुम न स्वप्ने अस्ति योग्यता। ये एकदम उच्चतम गणितीय और वैश्विक व्यवस्था का है, जो आप लोगों को वेबिनार में भी पहले बहुत विस्तार से पढ़ा दिया हूं। भगवान जब सिद्ध बनते हैं, एक समय में 7 राजू ऋजु गति से गमन करके सिद्ध शिला के ऊपर लोकाग्र में जाकर विराजमान होते। अर्थात ये जो ऊर्ध्व गमन है, जो आप लोग को पहले बताया हूं बहुत विस्तार से, उसको यहाँ जोड़ना, यदि वही भी से बोला तो कई दिन लग जाएगा। पहले बताया हूं बहुत विस्तार से, 8, 9, 10 महीना पहले। ऋजु गति मैं कुछ गणित फार्मूला में आप लोग को बताऊंगा। यहां भी गणित फार्मूला है। ऋजु गति, ऋजु का मतलब है सरल, स्ट्रेट लाइन, सीधी गति। रेखा गणित के अनुसार जो गणित का बाप है, माँ है, रेखा गणित, सब गणित के माँ बाप ये गणित है। ट्रिग्नोमेट्री, रेखा गणित, ज्योमेट्री। यहां स्वयं आचार्य बता रहे हैं ऋजु क्यों बनना, ये आत्मा का स्वभाव। और ऋजु क्यों बनना, ऋजु से ही मुख्य गति।
और संसार में कुटिल गति, वक्र गति के, और मोक्ष गति ऋजु गति, अप्रतिहत गति। तो ऋजु क्या होती है? गणित रूप में 90 डिग्री की रेखा ऋजु गति। जो 90 डिग्री की रेखा होती है वो ऋजु गति होती है। यदि ट्रिग्नोमेट्री रूप में देखें तो और केवल एक रेखा खींच कर दो 180 डिग्री, 180 है। जैसे ये मान लो कि 1 फीट का ये स्लेट है, यहां से लेकर यहां तक मैं रेखा खींचूंगा, ये तो पूरी सरल नहीं है। सरल तो संभव नहीं, सरल बनना ही कठिन है। वक्र देखा, मैं वक्र रेखा बना तो कितना सरल है। और मान लो कि ये 1 फीट की रेखा है, मैं वक्र रेखा खींचूंगा तो लाखों करोड़ों मील बन जाएगी। देखो गणित समझ आएगा, भाषा नहीं आने वाला, नहीं आएगा, ये संभव नहीं है। ये देखो रेखा यहां से यहां तक 180 डिग्री, कहां भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं। और उसकी गणित से सही समझोगे, अति सरलता से हर भी समझोगे, यही करुणांजु है। विज्ञान में, उच्च विज्ञान में गणित ही प्रमुख है। हाँ, आर्ट्स कॉमर्स कोई कानून पढ़ लिया, जज बन गया, लेक्चर बन गया, प्रोफेसर बन गया, नेता बन गया, व्यापारी बन गया, उनका तो कोई गणित नहीं, वो गणित तो कोई काम का नहीं है, वो गणित तो कोई काम का नहीं, वो ठगने का है। ये देखो, ये आचार्य बता रहे हैं, मुक्ति अप्लुत गति ऋजु जिनेश्वरी, ऋजु गति से ही मोक्ष। इसका मतलब आत्मा स्वाभाविक रूप में ऋजु है, सरल है। जहां क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व नहीं, तब आत्मा ऋजु, पवित्र, सरल, सहज बन जाता है। अभी चारों कषाय के बाद बताने के बाद फिर मैं जब सत्य के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा धीरे धीरे। परंतु ये आप लोग का ज्ञान का विषय नहीं, आप लोग नहीं जानते हो, ना पढ़े होंगे, ना सुने होंगे, ना कोई साधु संत से बोलते हो। यदि आप जानते हो कोई साधु संत बोलते तो आप बता देना मुझे। देखो ऋजु गति में यहां से यहां 1, और वही 1 फीट के अंदर लाखों करोड़ अरब खरब रेखा खींच सकते हो, और करोड़ अरब खरब मील की लंबाई वाले। ऐसे ही आचार्य श्री बता रहे हैं, संसार में जो आप लोग को पहले बता दिया हूं 8-10 महीना पहले बहुत विस्तार से, द्रव्य संग्रह में, तत्पाद सूत्र में, तो सब क्या है? संसार में जो गति है 84 लाख योनि की गति, चतुर गति, सब अधिकांश कर्म जनित वक्र गति, केवल सिद्ध गति ही ऋजु गति। और ऋजु गति आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव ऊर्ध्व गति, ये भी आप लोग को पढ़ाया हूं, स्वभाव तो ऊर्ध्व गति वाले। इसलिए गति जिनेश्वरे तत्र माया विनास्तातुम न स्वप्ने अस्ति योग्यता। जो मायाचारी है स्वप्न में भी ऐसे ऋजुता, भाव में ऋजुता, पवित्रता, सरलता संभव नहीं। मैं कुछ संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि विषय बहुत गहन है। कुछ मनोविज्ञान भी यहाँ जोड़ देता हूं, क्योंकि सुबह बोला था मैं मनोविज्ञान शिक्षा आदि विभिन्न शिक्षा पद्धति बताऊंगा। इसको आयुर्वेद में बोला जाता है प्रज्ञा अपराध। जो मन में कूट कपट मायाचारी धूर्तता आदि भाव है, ये सबको प्रज्ञा अपराध कहा जाए। और प्रज्ञा अपराध अभी भी मनोविज्ञान में सिद्ध हो गया, और अभी तो उच्चतम मेडिकल साइंस वो भी आप लोग को बताऊंगा, जो शायद आप लोग कम बताया हूं, लिखा तो है कम बताया हूं, वो भी बताता हूं। और इन कारणों से ये जीव दुखी होता है, टेंशन होता है,
डिप्रेशन होता, आत्महत्या करते हैं आदि आदि। और कर्म सिद्धांत करने का कर्म बनता है। और जहां मायाचारी है, मायाचारी के साथ साथ और मायाचारी स्वयं शल्य है। और जहां माया मिथ्यात्म निदान शल्य है, वहां अवश्य में मिथ्या होगा। कोई क्रोध करता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो सम्यदृष्टि नहीं रहे, वृत्ति नहीं रहे। जैसे मैं सुबह संक्षिप्त में बताया था, अनुशासन करने के लिए आचार्य कठोर वचन बोलते हैं चतुर्थ काल से लेकर अभी। अब लोग को श्लोक सहित तो बहुत पढ़े हूं, श्लोक गाथा सहित। और जैसे एक छाय के सम्यदृष्टि राम पांडव में भी युद्ध करते हैं, इसलिए क्रोध करने वाला कोई मिथ्या दृष्टि नहीं, परंतु अहंकार करने वाला, अष्टमद करने वाला निश्चित रूप में मिथ्या दृष्टि, जो कल बताया, पहले ही बताया। इसी प्रकार मायाचारी करने वाला निश्चित रूप में मिथ्या दृष्टि, क्योंकि वो तीनों शल्य में माया शल्य है, निदान शल्य है। मिथ्या, माया, निदान और निशल्य व्रति। और जो निशल्य होता है वो व्रति होता है, वो पंचम गुण स्थानवर्ती सावक और मुनि बन। भले ही आप लोग को बहुत कठिन अवश्य लगेगा, परंतु आप लोग को इतना पढ़ा रहे तो वही मैं पढ़ाऊंगा क्या, वही आप पढ़ाते रहूंगा क्या? जो नए विद्यार्थी है दूसरे पढ़ लेंगे, नए को तो लगभग कम ही समझ आएगा, कोई भी हो नहीं आएगा, नहीं आएगा। तथापि वो इससे उनकी व्यापकता बढ़ेगी, संकीर्णता दूर होगी। और भी मुझे बहुत कुछ बताना है, क्योंकि जो मैं बताऊं श्लोक ही बता देता हूं। उसके आगे ही आचार्य श्री बता रहे 63 नंबर में, व्रति निशल्य एव सात सशल्य व्रतघातक। यदि मायाचारी है वो शल्य है, और शल्य होने के कारण वो मिथ्यात्व में आ जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा, व्रत भंग हो जाएगा। परंतु सम्यदृष्टि, संजलन, क्रोध आदि और मिथ्यात्व को छोड़ करके अप्रत्यक्षान संजलन क्रोध करता है। मैं अभी आदि पुराण विस्तार से आगे बताऊंगा, नहीं तो देश की रक्षा, माँ बहनी रक्षा, संस्कृति की रक्षा संभव नहीं। यही विरोधी हिंसा, इसलिए सम्यक दृष्टि व्रति तक विरुद्ध हिंसा करते हैं। परंतु जिसको आप पाप ही नहीं मानते, वही महापाप, घमंड, जो कल बताया था। और जिस मायाचार को व्यापार की नीति, व्यापार की कौशलता और राजनीति में जिसको कूटनीति बोलते हैं, चाणक्य नीति बोलते हैं, या साम दाम दंड भेद, उसको उत्तर भेद है। यदि मायाचारी से युक्त है वो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए मैं क्रोध का कोई पक्षधर नहीं हूं। मैं तो 8वीं कक्षा के बाद में क्रोध नहीं करता हूं। तेजस्विता है, अनुशासन है, अनुशासन करता हूं, प्रायश्चित देता हूं, क्रोध नहीं करता हूं। और पित्त प्रकृति वालों को आयुर्वेद में, जैन, हिंदू, बौद्ध आयुर्वेद में वो तेजस्वी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और क्रोध भी होते हैं। धर्म तो यही है, साधन तो यही है, व्रत तो यही है, ध्यान अध्ययन यही है, जो कषाय के ऊपर विजय प्राप्त करे। परंतु मैं इतना इसको, ये कठिन गहन विषय को अभी छोड़ करके राजवार्तिक से, जो सुबह भी मैं बोला था वो विषय बताऊंगा। राजवार्तिक कोई सामान्य ग्रंथ से नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई आप सामान्य ग्रंथ से ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। सामान्य साधु संत पंडितों को पूछने पर अब बोल भी नहीं सकते, अधिकांश समझ भी नहीं सकते, गलत समझेंगे। इसलिए मैं पहले ही सतर्क कर देता हूं, नहीं तो गलत सोच करके निंदा करके पाप नहीं कमाओ। तो मैं अभी मायाचारी के विस्तृत रूप बताऊंगा, और मायाचारी से विपरीत वो सब आर्जव धर्म, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव प्लस हो जाता है, माइनस 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 से गुणा माइनस से फिर प्लस होता है। तो अब मायाचारी में क्या क्या आता है,
मायाचारी के विरुद्ध मायाचार का त्याग करना, ये आर्जव है। आर्जव, वो आर्जव क्या है? पूरा मैं राजभाषा से पढ़कर संस्कृत और उसका अर्थ बताऊंगा, तो आप लोग को ज्ञात तो होगा मायाचारी का व्यापक स्वरूप क्या है। व्यवहार में क्रोध आप कितना ज्यादा कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप एक साथ 1 घंटा तीव्र क्रोध करके दिखा दो, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, पगले हो जाओगे, गर्म से तुम्हारा सिर फूट जाएगा। परंतु मायाचारी और अहंकार और लोभ और आप लोग कई बार बोल दिया, कल परसों भी बताया, क्रूर मांस भक्षी पशु भी घंटों से लेकर दिन से ले सप्ताह शरीर को, इंद्रियों को स्थिर करके बैठते हैं। ये क्या है? मुख्यतः मायाचारी। माया तिरगनिश्य, मायाचारी तिरंश में ज्यादा है। जो शांत बैठते हैं उस समय ना क्रोध करते हैं, ना शरीर को हिलाते हैं, ना इंद्रियों को, वो जो स्थिर रहते हैं। तुम लोग तो बकुला बकुला ही बोलते, इतने ही। मैं भी बोलता था बगुला पहले, चित्र भी दिया हूं, परंतु अभी बगुला उदाहरण मेरे लिए तो कुछ भी नहीं रहा। जब मैं उच्च विज्ञान पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, क्योंकि बगुला, कोई बगुला मैं देखा हूं बाल्यकाल से 8-10 घंटा एक स्थान में खड़ा नहीं हो पाता है। मैं तो कुछ मिनट खड़े हुए तो ही मैं देखा हूं हजार। परंतु ये तो घंटों नहीं, दिन नहीं, सप्ताह सप्ताह पत्थर के जैसे, इनर्शिया, जड़ जैसे, ठूंठ जैसे एक स्थान में रहते हैं। और उसमें एक साथ उनमें क्रोध, मान, माया, लोभ सब दशा है। इसलिए मायाचारी क्या है? जैसे मैं कल न परसों बताया था, हिंदू धर्म के अनुसार शकुनि वस्तुतः कौरव को मानने के लिए कौरव के पक्ष में हुआ और उन्हीं के विरुद्ध में षड्यंत्र रचाया, क्योंकि उनको मालूम था कृष्ण इन्हीं के पक्ष में है और कृष्ण जिन्हीं के पक्ष में वो धार्मिक होंगे और जय होंगे। परंतु मायाचारी से सब करता था। ये सब ज्यादा मनोविज्ञान से मैं पढ़ा हूं और कर्म सिद्धांत से और लेस्य मनोविज्ञान और गुणस्थान और प्रायोगिक रूप में मैं आधुनिक मनोविज्ञान में पढ़ रहा हूं। केवल धर्म में पढ़ता, इतना में विश्लेषण नहीं कर पाता, इतना जोड़ नहीं पाता। तो देखा, और कुछ बता देता हूं। आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, क्योंकि अभी समय कम है, और मेडिकल साइंस के अनुसार वो भी बता देता हूं। आयुर्वेद के अनुसार प्रज्ञापराध, होम्योपैथी के अनुसार सोरा, छोरा नहीं, तुम लोग को ऐसे ही बोलते हो, छोरा नहीं, सोरा, पॉइजन। और आधुनिक उच्च मेडिकल साइंस के अनुसार तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा हॉस्पिटल है, तुम्हारा मन ही तुम्हारी औषधि है। और इसको जानने के लिए अभी तो नहीं बताऊंगा, पहले भी बताओ, आगे संदर्भ के अनुसार बताऊंगा। जब आप मन में किसी प्रकार क्रोध, मान, माया, लोभ रखते हो या कोई उनमें से एक रखते हो, तो चारों के साथ अवश्य होंगे, निश्चित रूप में। यह विज्ञान का भी सिद्धांत है। मास एंड एनर्जी कन्वर्ट टू ईच अदर, मास कन्वर्ट टू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट टू मास आल्सो, and energy also convert to another energy. ये उच्चतम विज्ञान है, E = mc² के अनुसार। फिर वो छोड़ दो, मैं आप लोग को अति साधारण उदाहरण देता हूं, पहले भी दिया हूं।
जिसको आप लोग लाइट आई लाइट गई बोलते हो, विद्युत, इलेक्ट्रॉन, जिसको भी साइंस में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तुम तो लाइट आई लाइट गई है, तो अभी सब काम हो गया, रोटला खा दी में। तो वो जो विद्युत है वो इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन को अभी नग्न चक्षु में छोड़ो, अभी सामान्य इलेक्ट्रॉन यंत्र से नहीं देख सकते, उससे भी ये सब काम होता। परंतु वो इलेक्ट्रॉन वही आप जब कूलर में, हीटर में, पंखा में, टीवी में, मोबाइल में यूज करते हो, एक ही काम हो, विद्युत शक्ति करती है ना, अलग अलग काम करती है। ऐसे ही कसा कन्वर्ट होती है। इसको अक्षर संचार कहते हैं करणान युग में, अक्षर संचार। इसलिए पहले भी आप लोग को बताया हूं, जिनके मन में क्रोध, मान, माया, लोभ है या प्रकट रूप में एक ज्यादा दिखाई देता है, तो हिरण्य रूप में साइड बाय साइड या छिपा हुआ अन्य सब कषाय अवश्य अवश्य होगी ही, हो सकती नहीं, होगी ही निश्चित रूप, अवश्य। भले तद्भव मोक्षगामी साला का पुरुष भी क्यों नहीं, वो भी गुणस्थान के अनुसार उनमें भी यही होगा, ये होगा ही। तो क्या है मायाचारी? मायाचारी का व्यापक रूप क्या है? पहले भी साधु संत बोलते थे, आज सुबह भी गुप्त नंद जी बोले, पहले हमारे साधु संत बोले, आज्ञा सागर जी बोले, यहाँ अभी साधु बोलते हैं। गुरुदेव ये प्रवचन ऐसे, ये प्रवचन आप कई बार बोल दिए, परंतु हर बार आप नया ही नया बोलते हो, अवश्य। स्वाभाविक है, कोई खरबपति जो बहुराष्ट्रीय कंपनी वाले हैं, जैसा अभी तुम्हारा जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बेजन कुछ बोलते हैं, अमेज़न कंपनी वाले, वो खरबों रुपया की उसकी संपत्ति है, तो कोई जाके 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया की कुछ सामान खरीद लिया तो पूरी उस कंपनी खरीद लेगा क्या? ऐसे मैं बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला हूँ। मैं तीर्थंकर भगवान के विश्वविद्यालय का छोरा हूँ, विद्यार्थी हूँ, तो वहां यही पढ़ाया जाता। तो अभी आप लोग को मायाचार का व्यापक रूप बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं मैं। राजवार्तिक सुबह भी बताया था, और सुबह भी बताया था, मैं मध्याह्न में और कुछ डिटेल बताऊंगा, आप लोग सुन लेना। जो सुबह सुनते हैं वो भी कुछ रहते हैं। माया तरिज्ञनिश्य चारित्र मोहोदयात कुटिल भाव माया, चारित्र मोह कर्मोदयात आविर्भूत आत्मनः कुटिल स्वभाव मायेति व्यपदिश्यते, स माया निकृति तरिज्ञ योनय आयुष आसव इति संक्षेप। ये संक्षेप में बताया, आगे स्वयं आचार्य विस्तार से बताए थे क्या क्या मायाचारी है। प्रपंचस्तु, प्रपंच मैंने पहले आप लोग को बताया था, आप लोग को बता रहे थे प्रपंच, गुरुदेव आप नहीं जानते थे, सारे ये मैडम बता रही थी, यहाँ बैठे ही है, क्या हम प्रपंच ये नहीं जानते थे। प्रपंच का अर्थ केवल हम अलग मानते, प्रपंच का अर्थ विस्तार नहीं जानते थे। देखा, प्रपंच मैंने विस्तार से, विस्तार से क्या है मायाचारी? मिथ्या उपदेष्टम्य, जो मिथ्या उपदेश देते हैं, मिथ्या कथन करते हैं, वो भी मायाचारी है। मिथ्या तो उपस्तंभ्या अधर्म देशना, जो अधर्म देशना देते हैं, तालिबानी से लेकर के संकीर्ण पंथवादी मतवादी वाले सब स्वप्रसिद्धि वर्चस्व के लिए, अपना पंथ मत के लिए, मूछ पूछ के लिए
मेरे गुरु कुंज सागर एक कहानी सुनाते थे, मैं तो नहीं सुनाता हूँ। बीजापति माता जी भी वो कहानी है, मुंडन के फौज है। आप लोग को भी जानते होंगे। पति के मुंह कटाई, मुंडन के फौज है आई। ये शायद कहानी आप लोग जानते होंगे। ये कहानी तो जानते हो, मैं कहानी नहीं बताता हूँ, सुन लो। कभी आवश्यक को बताऊंगा यदि आप लोग को चाहोगे तो। वो क्या कितना व्यापक, सुनो। मैंने पति को लज्जित करने के लिए, दूसरों को अपमानित करने के लिए, कैसे लोग, कैसे स्त्रियां, कैसे जटिल लोग कैसे दुर्व्यवहार करते हैं, दूसरे का मान सम्मान गरिमा को भी लोप करते हैं। ये उस कहानी का रहस्य है। अधर्म देशना, जो अधर्म देशना देते हैं, जितने संकीर्ण धार्मिक लोग हैं, पंथवादी है, और जितने भी ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि में रहते हैं, उनको किसी ना किसी रूप में करना पड़ता ही है, ज्ञात हो या अज्ञात। मनोविज्ञान के अनुसार वो अवचेतन मन में करते हैं। और मनोविज्ञान का उच्चतम मनोविज्ञान में बताना, सामान्य मनोविज्ञान जैसे अब BEd MA पढ़ते समय नहीं मिलेगा। अब बोलो कि गुरुदेव हमने MA कर लिया, BEd कर लिया, हम तो पढ़ा नहीं। पढ़े क्या हो? कोई BA में पढ़ना, कोई ये क्या, उसके बाद ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो अवचेतन संतुष्टि बोलते हैं, अपना पाप को छिपाना और स्वयं को सही सिद्ध करना, ये अवचेतन संतुष्टि है। और ये जो अवचेतन मन में जो दुष्ट भाव है, क्रोध मान माया लोभ मायाचारी आती है, वो ज्ञात रूप में या अज्ञात रूप में वो प्रेरित तो करती है। और उसी प्रकार विवश होकर करना पड़ता है। जैसे आप लोग को स्थूल कुछ बताता हूं। अभी अभी जो मैं सामुद्रिक शास्त्र शकुन विज्ञान बता रहा था, उसमें जैसे कोई जमाई लेता है तो उसको देखने वाले आसपास वाले भी जमाई लेते हैं। ये मानसिक संक्रामक। इसी प्रकार और भी है। और ज्यादा करके जो स्वयं को श्रेष्ठ जताना चाहते हैं, मायाचारी से छिपाना चाहते हैं, जो घमंड करते हैं, उनको तो ऐसे करना अनिवार्य हो जाता है। तो इसलिए उनको अधर्म का उपदेश, असत्य का उपदेश और असत्य बहाना सब करना पड़ता है। जैसे आप लोग को बोलते हो सामान्य रूप में कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। और ये अभी विज्ञान में भी सिद्ध हो गया है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 क्या, उससे भी अधिक। आप लोग को 100 बोले करके उस गणित का अपमान कर लेते हो और विषय को अपमान कर लेते हो। कोई 100 में क्या होता है? हमारे तो अनंत में चलता है। ये क्या करोड़ों अरब खरब कुछ भी नहीं चलता है हमारा। और अनल्प आरंभ परिग्रह अति निकृति कूट कर्म, जो अति आरंभ अति परिग्रह में दिन रात गधे के जैसे लगे रहते हैं धन कमाने के लिए, परिग्रह बढ़ाने के लिए। मेरा आज वार्तिक से बोल रहा हूं, पेज नंबर 318 और प्रारंभ हुआ पेज नंबर 370 और सूत्र नंबर 16 और अध्याय नंबर 6 से बोल रहा हूं। अब मत सोच के मैं मनमानी बोलता हूं। ये सब मुझे बाई हार्ट नहीं है, बाई सोल है, तथापि मुझे बोल करके पढ़ करके बोलना पड़ रहा है आप लोग के कारण। देखो, और जो बहु आरंभ में लग रहे थे, लाला ले आओ, धन जाओ, केवल धन ही धन, पढ़ाई में धर्म, व्यापार में धर्म, राजनीति में धर्म, कानून में धन, और धर्म में भी धन। ये विचार कैसा युक्त है, वो भी मायाचारी करते हैं, वो भी शोषण करते हैं। और जो अनल्प आरंभ और परिग्रह करके
केवल आरंभ करते रहते हैं, परिग्रह संचय करते हैं, दुकान हो, व्यापार हो, सब कुछ हो, वो भी मायाचारी चार कषाय, चारों कषाय है। और अनतिकृत कूट कर्म, कूट कर्म माने मिलावट, भाव में मिलावट, औषधि में मिलावट, धर्म में मिलावट, भोजन में मिलावट, घोटाला, वो भी सब अभी आगे स्वयं आचार्य यहाँ लंबा चौड़ा बता रहे। कूट कर्म माने नकल, नकलची, मिलावट, भाषा में हो, भाव में हो, व्यापार में हो, पढ़ाई में हो, राजनीति में हो। सुन लो कितना व्यापक, जो आप लोग को मैं अनेक बार बता, ये नीति, नियम, कानून, संविधान, ये जैन धर्म का कितना छोटा भाग है। पूरा विश्व का समस्त ज्ञान विज्ञान जैन धर्म रूपी समुद्र के बिंदु के बराबर नहीं है। अभी भी कविता बनी है इसके ऊपर, तो कम से 50-60 ग्रंथ मेरे हैं। तो देखो मैं अभी कितना व्यापक बता रहा हूँ। राजनीति, संविधान, अंतर्राष्ट्रीय संविधान भी देखो, सुन लो, भले आप लोग कितना जोड़ते हो, आप लोग को जानो अपनी क्षमता के अनुसार। और देखो कूट कर्म, जितने व्यापार में, राजनीति में मिलावट, भ्रष्टाचार, दगाबाज, घोटालाबाज, गड़बड़ झाला, ये सब मायाचारी, सब मायाचारी में, मायाचारी में। आपको विश्वास हो या नहीं हो, आप लोग को बुद्धि में आए नहीं आए, भगवान जो बोला आचार्य ने लिख लिया, जो आचार्य ने लिखा मैं बोल दिया। मैं कहाँ दोषी हूं? आप ही दोषी होंगे। और देखो कूट कर्म अभिनिवेश सदृश रोशनीशील शब्द लिंग वंचन अति संधान अप्रियता भेद करना। आगे सुन, मैं कई विषय एक साथ पढ़ लिया क्योंकि समय कम है। देखो आप लोग को कभी इसको मायाचारी मानते थे? जानते थे? हाँ? कानून में, संविधान तक में है, वहां गली तो गली निकाले जाता है सब। हमारे यहाँ पंच पाप त्याग, सप्त व्यसन त्याग, चार कषाय त्याग, नव कोटि से जब कर लेता है, संपूर्ण पृथ्वी के कानून और संविधान के ऊपर हो जाता है। मेरे एक शिष्य डॉक्टर प्रोफेसर टिकम चंद भी है, इनसे भी मेरी चर्चा हुआ है दिल्ली तरफ, क्योंकि ये कानून के प्रोफेसर है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। मैं पहले भी चर्चा करता था, अभी हंस रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। देख लो, अभी देख लो, मैं हर विषय पढ़ता हूँ, हर विषय दूसरे से पढ़ता हूँ। देखो कैसे। और घोटाला में, मिलावट में भारत प्रथम स्थान। मैं विषय आप लोग को बहुत प्रकरण इस वेबिनार में बता दिया हूं, परंतु देखा जैन धर्म में क्या ऐसे कोई न्यायाधीश है, कोई संविधान है पूरी पृथ्वी में? संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान तक पढ़ा हूं मैं। केवल भारत का नहीं, परंतु देखो सर्वज्ञ भगवान विश्व व्यवस्था के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो केवल ज्ञान में जाने, वो बताया। इसलिए देखो कितने वर्ष पहले तत्वा सूत्र प्राय 2000 वर्ष प्राचीन, 2000 वर्ष प्राचीन में क्या प्रचलित लोगों में, हाँ भारत में तो था, कई जगह में था, छोटू मोटू लिच्छवी में, आदि आदि में गणतंत्र था, कुछ विदेशों में भी था, परंतु कोई अभी जैसे व्यापक नहीं। जिस समय में लोकतंत्र था, तो लोकतंत्र मुख्यतः अब्राहमी लिंकन के बाद और समाजवाद मुख्यतः कार्ल मार्क्स के बाद, लेनिन के बाद है प्रचलित रूप में।
परंतु उसके भी 1000 वर्ष पहले देखा लोकतंत्र की व्यवस्था, कल्याणकारी संविधान, कल्याणकारी कानून की व्यवस्था। आप लोग को ये बता रहा हूं, देखा प्रोफेसर टेकम चंद सीरी ला रहे हैं। अभी अभी वो अमेरिका से भक्त दंपति आए हैं, वो भी 2-3 विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाती है। वो भी जब यहाँ पढ़ती आती वो बोलती है, ये सब सुने हैं। दीपा भट्ट और क्या मेहता तो दूसरा, तो वो देखो विनोद भट्ट, विनोद भट्ट है वो डॉक्टर है, दीपा भट्ट है ये कानून के प्रोफेसर है विदेश अमेरिका के। वो भी जब मैं ये सब बताया आप लोग को सुने होंगे, कुछ इंग्लिश में बोला कुछ हिंदी में। ये देखो जब कोई जैन धर्म के सिद्धांत को मान लेंगे तो कोई माया मिलावट, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार भोजन में, औषधि में आदि संभव है नहीं। और देखो स्वयं आचार्य से बता रहे हैं, शब्द लिंग भाषणा, शब्द में भी मिलावट, ये भी मायाचारी, वाक्य में भी मिलावट, संकेत मिलावट। यहाँ लिखा हुआ संस्कृत में शब्द लिंग वंचना अतिसंधान अप्रियाल भेदकरण, उसको मैं हिंदी में बोले तो संस्कृत में लिखा हुआ। मैं कोई मनमानी नहीं बोलता हूँ, हाँ उसको मैं विस्तार करके समीक्षा रूप में भले बोलूं, परंतु मूल तो आगम है। देखो यदि संकेत में भी शारीरिक संकेत या वाचनिक संकेत, बॉडी लैंग्वेज में भी यदि मायाचारी है, वो भी भले कानून की अपेक्षा वो मायाचारी नहीं हो, समाज का अपेक्षा अपराध नहीं हो, परंतु सर्व के द्वारा प्रतिपादित आगम और कर्म सिद्धांत के अनुसार वो अपराधी ही है, अपराधी ही है। और मायाचारी निश्चय। और देखो भेद करण, जो धर्म से लेकर के राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में डिवाइडेड एंड रूल, जो भेदभाव करते हैं, फूट डालते हैं, वो भी यही महापाप करते हैं। सुन लो, परिवार में भी, समाज में भी, धर्म में भी, संघ में भी, राष्ट्र में भी, धर्म को लेकर के, भाषा को लेकर के, व्यापार को लेकर, राजनीति को लेकर के, पंथ को लेकर, जाति को लेकर जो भेदभाव करते हैं। देखो भेद करण। आप लोग कभी सोचे ये भी मायाचारी है, ये भी महापाप है। भेद करना, अनर्थ उद्भावन, अनर्थ का उद्भावन करना। जैसे मैं स्थूल उदाहरण देता हूं, मेरे पेट में, मेरे शरीर में भी मल है, मूत्र है, परंतु निश्चित स्थान में होने पर अहित करेंगे। सैंड इज नाइस इन द सीशोर बट नॉट योर आई। सैंड, बालू समुद्र में, नदी में सुंदर है, अच्छा है, बट नॉट योर आई। परंतु वही रेत तुम्हारे आंख में कोई डाल दे, पेट्रोल इज नाइस योर मोटर नॉट योर फेस। ऐसे ही जहां जिस प्रकार उचित है, उचित ज्ञान से करना चाहिए, ना कि जहां जिससे अनर्थ हो, भेदभाव पड़े, कलह हो, ऐसे भी भाव व्यवहार कथन नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक शकुनी के बारे में बताया, मंथरा के बारे में बताया, भले जैन धर्म में नहीं है, भले मैं इसको काल्पनिक मानता हूं, मनोवैज्ञानिक मानता हूं, परंतु ये यथार्थ सत्य ज्यादा है। सब यही करते हैं फूट डालने के लिए, पहले से ही चल रहा है। देखो
और वर्ण गंध रस स्पर्श तो अन्यत्र उत्पादन देखा, स्वयं आचार्य बोल रहे हैं। जैसा भी मिलावट, डुप्लीकेट घी आदि, मावा आदि, देखा लिखित रूप में सूत्र 2000 वर्ष प्राचीन और टीका 1200 वर्ष प्राचीन। हम लोग कई बार बताया था, मैं संदर्भ कौन सा बताऊंगा। भगवान का जो वैश्विक न्याय, कानून, संविधान, नीति, नियम, सदाचार, देखो वर्ण में भी यदि मिलावट करते हैं, जैसे घी का क्या करते हैं, और घी भी कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे केमिकल डालते हैं, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से ज्ञान है विज्ञान से और विदेशी वैज्ञानिक चैनल से। ये सब क्या मानते हैं, व्यापार की कला। बिना परिश्रम करके हमें दूसरे को शोषण कर लिए, ठग लिए, परंतु नहीं जानते आप स्वयं को नरक निगोद में कष्ट देने के लिए प्रस्तुत करे। माया तरुग्नश्य बहुहारंभ परिग्रह पंच। तो देखा वर्ण गंध रस स्पर्श अन्य उत्पादन अन्यथा करेंगे। ये तो आप लोग को प्रायोगिक रूप में ज्यादा जानते हो, मैं भले मैं साइंस रूप में, सिद्धांत रूप में जानता हूं, परंतु प्रैक्टिकल रूप में तो आप लोग को ज्यादा जानता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि आप लोग गृहस्थ हो, व्यापार करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, सब करना पड़ता है। हम तो जाके तुम्हारे खाना करके आ जाते हैं, मन शुद्धि, बचन शुद्धि, काय शुद्धि, हजल शुद्धि, बस हमको क्या लेना देना, आप कर दो, तुम जानो। तो देखो जाति कुल शील संदूषण, जो शील सदाचार आदि है उसमें दोषों न लगाना, ये सब विशेष बता दिया हूं आप लोग को, इसलिए नहीं बता रहा हूं विस्तार से। विसंवाद, हाँ संवाद करना चाहिए, विसंवाद नहीं, परंतु विसंवाद ज्यादा करते हैं। जहां तहां सर्वत्र अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से, समन्वय के दृष्टिकोण से शिक्षा लेने के लिए चर्चा नहीं करते हैं, समीक्षा नहीं करते हैं, कमेंट्री नहीं करते हैं, समालोचना नहीं करते हैं, परंतु विसंवाद करते हैं। दाल भात में मुसल चंद्र बनते हैं, जहां तहां रायचंद्र बनते हैं, जहां तहां हरिश्चंद्र बन जाते हैं। विसंवाद नहीं करना, दो के बीच में बोले सब मूर्ख, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। न्यायाधीश भी नहीं कर सकता है, और एक सार्वभौम गणतंत्र राष्ट्र का अंदरूनी विषय में दूसरा कोई राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए जैन धर्म में इसको ही कहा गया उपगुहन स्थितिकरण वात्सल्य प्रभावन। पहले स्वयं को निसंकित आदि गुण से आदर्श श्रेष्ठ बनाना, फिर सामाजिक जीवन को, सामूहिक जीवन को विसंवाद करना भी ऐसे घोर पाप है। विसंवाद अनभिसंधि मिथ्याजीवित्वम, मिथ्याजीवित्वम माने निषिद्ध व्यापार करना, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान पराग, पान मसाला, मद्य, वाइन से लेकर हेरोइन, ये जो आतंकवादी के पास अरब रुपए कहां से आता है, अफीम से, हेरोइन से। और कुरान में लिखा मैं पढ़ा हूं, अभी से लगभग 27-28 वर्ष पहले, उधर निमाई तरफ, लाबा निमाई पश्चिम तरफ, यही डॉक्टर टिकम चंद के गांव में पढ़ा हूं, टिकम चंदी पचबर में पढ़ा हूं ऊपर ये कुरान।
और उसमें लिखा हुआ यदि शराब जिस अंग से गिरेगा उस अंग को काट देना चाहिए। परंतु अभी जो स्त्रियों के कोई अंग यदि दिखाई दे उसकी हत्या, उसको कोई अधिकार नहीं, पशुवत व्यवहार। और क्या करते हैं, 12-13 वर्ष के लड़कियों का अपहरण करते हैं, बलात्कार करते हैं सामूहिक रूप में, उसको बेच डालते हैं। और क्या करते हैं, जहां के कुरान का नाम लेते हैं वही कुरान में लिखा हुआ मद्य पीना छोड़ो, शरीर के कोई अंग में गिरने से उस अंग को काट देना चाहिए। और मद्य से भी और घातक नस्ली चीज हेरोइन, ये क्या जो अफीम, उसका व्यापार से लेकर के स्मगलिंग करके अरब रुपया कमा कर उसके आतंकवाद फैलाते हैं। देखो ये जो मिथ्या धर्म, संकीर्ण कट्टर धर्म कितना अहित कर है। तो देखो पहले नैतिक आचार आना जरूरी है। जब नैतिकता में नहीं है, व्यापार में, राजनीति में, परिवार में नहीं है, जब नैतिकता ही नहीं है, भद्र मिथ्या दृष्टि नहीं है, सम्य दृष्टि कैसे बनेगा? वो व्रती श्रावक कैसे बनेगा? वो मुनि कैसे बनेगा? पहले नैतिकाचार जरूरी है, जिसको भद्र मिथ्या दृष्टि कहा जाता है जैन धर्म में। जो आगे अभी सम्य दृष्टि नहीं हुआ, सम्य दृष्टि बनेगा, उसके पहले ये गुण होना अनिवार्य है। और हमारे शास्त्र में लिखा हुआ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो सप्त व्यसन सेवन करता है उसको जैन धर्म सुनने का भी अधिकार नहीं है। माने उसमें इतनी योग्यता नहीं आती है कि जैन धर्म को स्वीकार कर ले। तो मैं खुद भी देखा हूं 85% से लेकर अधिक प्रतिशत तंबाकू का उत्पादन, क्रय विक्रय जैन करते। फिर बता देता हूं, मैं खुद देखा हूं, उत्पादन से लेकर निर्माण तक का, विक्रय तक, केवल खाने पीने का नहीं, केवल खाने से ही अधिक पाप नहीं होता। पहले आप लोग को बताया, कोई यदि स्वयं विष पीता है तो स्वयं एक बार मिलेगा, मरेगा। और यदि दूसरों को कोई विष पिला रहा है, लाखों करोड़ व्यक्ति को मार डालेगा, जैसे हिटलर ने किया था। गैस चैम्बर में, विषाक्त चैम्बर में यहूदी को 1000 की संख्या में डाल करके और सब दरवाजा खिड़की बंद कर लेता और वो तड़प तड़प करके मर जाता था। ना अस्त्र शस्त्र प्रहार करता, ना बंद को चलाता था। इसी प्रकार जो निषिद्ध व्यापार करते, मेरी बहुत किताबें है। मैं एक पक्षपेरे में और एक किताब लिखी थी, धार्मिक कुरुक्षेत्र का परिशोधन। वहां एक व्यक्ति छपा था, 2 बार छप गया। फिर उसके बाद मैं विद्यालय में लिखा हूं ये कैसे धार्मिक निर्वेशन राष्ट्र से में, उसमें यही विषय में अति विस्तार से लिखा हूं, किताब कई ग्रंथ के आधार पर। 2 भाषा में छप गई, हिंदी में, इंग्लिश में भी है, और 2 संस्करण छप गई। तो देखो इसको हमारे यहाँ बहुत विस्तार से दिगंबर सितंबर जो शावकाचार में अति विस्तार से लिखा हुआ है, अति विस्तार से। मेरी भी किताब में अति विस्तार से दिया हूं, उसका अति संक्षेप में बता रहा हूं। यदि कोई तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मांस, चर्म, यहाँ तक कि जो प्रसाधन सामग्रियां जो पशु पक्षी की हत्या से बनाते हैं, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, साबुन, शैम्पू आदि जो व्यापार करते हैं, वो भी समझते ये पापों को करते हैं, ये संपूर्ण पापों को करते हैं। और मैं प्रैक्टिकल देखा हूं, तंबाकू के उत्पादन से लेकर निर्माण से लेकर क्रय विक्रय, भले यूज कम, मैं पढ़ा भी हूं, मैं देखा भी हूं, और मेरे कई जो डॉक्टर शिष्य है, वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य है, वो भी मुझे बताए
कई वकील शिष्य है, जज शिष्य, कि ज्यादा निषिद्ध व्यापार और उसमें विषय करके तम्बाकू का व्यापार, उत्पादन, क्रय विक्रय, फैक्ट्री तक जैन लोग बैठे। घी में भी हमारे छात्रावास तुमकुर में था लगभग 38-39 वर्ष पहले, वहां दिगंबर से लेकर के वहां लिंगायत तो ज्यादा आते थे। लिंगायत तो बहुत उच्च कोटि के पढ़े लिखे वैज्ञानिक प्रोफेसर है। कर्नाटक के मेरे बहुत शिष्य बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर लिंगायत है, वो आहार भी दिए, मेरा कमंडल लिख लेते थे, विश्वविद्यालय तक बंद करके मेरे पास आते थे। निजलिंगप्पा के बेटा उमाकांत जो संयुक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे, निजलिंगप्पा, उस समय में वहां त्रिलोक तिलक विधान 21 दिन का हुआ था तुमकुर में। तो वहां तो सब आते थे पढ़ने के लिए, प्रवचन में आहार भी देते थे। वो जैन से ही लिंगायत बने हैं। तो वो मुझे वहां अनेक बार मुझे पूछे, उस समय में दिल्ली में किसी ने घी में चर्बी मिलाया था, टनों चर्बी मिलाया था, अभी 39 से 40 वर्ष पहले टनों चर्बी मिलाया था, सब पेपर में भी आया था। हाँ, और टिकम चंद जी बोले हाँ सही गुरुदेव, क्योंकि दिल्ली में रहते कानून पढ़ाते हैं ये दिल्ली की घटना है मेरे पीछे पड़ गए बहुत दिन तक। और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, सब बड़े बड़े प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कर्नाटक में सब बड़े बड़े जो डॉक्टर, भारत में भी जो बड़ा इंजीनियर था, भारत रत्न कौन था, विश्वेश्वरैया, इस सब वो सब मेरे परम भक्त है। आहार देते थे, कमल लेते थे, व्यावृत्ति करते थे, पढ़ते थे बहुत। तो मुझे बहुत दिन तक मुझे पूछे, गुरुदेव भाई ये मिलावट जो करते हैं, चर्बी मिलाते हैं, ये क्या अहिंसा है, ये क्या धर्म है, ये क्या जैन धर्म में है? बहुत दिन में टाला। फिर मुझे विवश होकर के भारी सभा में कम से 25-30 हजार लोग होंगे तुमकुर में, मुझे यही विषय बोलना पड़ा, यही जो मैं अभी बता रहा हूं। तब वो लोग को माने, तब स्वीकार किया। देखो, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मद्य, चमड़े के वस्तु, हिंसात्मक प्रसाधन वस्तु भी और मिलावट भी करते हो, वहां 10 धर्म की हत्या, कोई परिश्रम नहीं, कोई धर्म नहीं। देखो मैं राजभारती से बोल रहा हूं, सुन लो। केवल पेट्रोल में नहीं, दूध तक में, शराब तक में विष मिलाते हैं, वो विषाक्त शराब पी करके मरते हैं। क्या देखो, इसको पाप नहीं मानते, इसको तो व्यापार की कला मानते हैं, चतुरता मानते हैं। देखो, मिथ्या जीवित्व, सद्गुण व्यपलोप, जो अच्छे गुण है उसकी निंदा करना, उसके प्रशंसा नहीं करना, उसका गुणगान नहीं करना, उसको दूसरों को नहीं बोलना, ये भी ये सब पाप है ये विषय तो बहुत बता दिया, आप लोग को समझ गए। कोई नया एकाध विद्यार्थी हो तो नहीं जानते, ये तो बहुत बोल दिया। देखा, सद्गुण व्यपलोप, क्योंकि मायाचारी है, मैं दूसरों का गुण क्यों बताऊं? मैं गुण बताऊंगा, प्रशंसा करूंगा तो मैं नीच हो जाऊंगा, वो बड़ा हो जाएगा, वो श्रेष्ठ हो जाएगा, उसकी कीर्ति हो जाएगी, मेरी अपकीर्ति हो जाएगी इसलिए मैं मेला ठेला भीड़ भाड़ से क्यों दूर हो गया। हजार कारण है, कई कारण में बता दिया हूं, हजारों कारण में ये भी करना है। पैर पड़ना पड़ता है और गला दबाना भी पड़ता है।
दूसरों का मन रखने के लिए, धनियों से धन शोषण करने के लिए, भीड़ जोड़ने के लिए, वर्चस्व के लिए। देखो, इसलिए आप लोगों को 10-20 हजार बार बोल दिया हूं, आप लोग को भी कई हजार बार बोल दिए गुरुदेव हम पहले नहीं जानते थे, आज ही बोले। देव शास्त्र गुरु की और गुण गुण की पूजा आराधना पंच कल्याण सब उनके गुण प्रशंसा है, गुण अनुराग है, गुण गान है। और नहीं कर तो जो आप लोग को पहले भी जो पाप बताया वो पाप प्लस मायाचारी का पाप। पहले तो आप लोग बहुत बताया हूं, अवर्णवाद से लेकर अनिन्नमत से लेकर के 4 घाती कर्म का बंध के साथ इसके अनुसार क्या मायाचारी। देखो, सद्गुण व्यफलोप, असद्गुण व्याख्यान। जो असद्गुण है उसका व्याख्यान करना, सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, डिग्री, प्रसिद्धि, वर्चस्व, अष्टमद, उसका व्याख्यान करना। इसको मत तक नहीं जानते, आज भी बोले चौका में सब यहाँ बैठे है गुरुदेव हम पहले नहीं जानते थे। हाँ, और विषय के दीपिका बोले, अन्य भी बोले। ये दीपिका सुन रही, हाथ जोड़ रही। देखो, गुण गण कथा दोषवादित मौनम, गुण का अवश्य व्याख्यान करना, गाना बजाना नाचना, यही तो पंचकरण में होता है। और क्या होता है? अभी चल रहा, अभी आगे भी चलेगा। पूजा भी क्या होता है, आरती भी क्या होता है। और असद गुण ख्यापन, जो असद गुण है उनमें वो उसका आरोपित करना, जैसे वेश्या करती है, लोभी, शोषणकारी, सत्ता संपत्ति चाहने वाले नेता व्यापार करते हैं। इसमें यही तो जीवन आदिकाल से क्या है, यही तो संसार है। और संसार क्या है? और नील कापोत लेश्या परिणाम आर्त ध्यानम मरण काल तदादि लक्षण प्रतितव्य। और भी बहुत लक्षण अभी बताए हैं, क्योंकि समय हो गया। जो जितना बोलना था उसका भी बहुत अंश बोल पाया हूं, कम अंश। तो इसीलिए आचार्य श्री बोलते हैं कि मायाचारी क्रोध से भी महापाप, वो भी करना युग से। इसका मतलब मैं क्रोध के प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, उसको मैं सही नहीं बोल रहा हूं नवकोटि से। परंतु थोड़ा सा कोई क्रोध कर ले तो आप लोग सब क्रोध मानते हो, और क्रोध भी कोई घंटे तो 1 डिग्री में रह ही नहीं सकती, संभव नहीं है। तीव्र क्रोध आप 1 घंटा करे कोई देखा दो, उसमें डिग्री में कम बेस नहीं हो, 1 डिग्री में। परंतु मायाचारी अहंकार, लोभ, तो इसलिए अभी ऐसे जो परम आध्यात्म कर्म सिद्धांत कर्णानुकार युग का विषय आप लोग को सुन रहे हो, मान रहे हो, परिवर्तन कर रहे हो, आनंदित हो रहे हो, यही यथार्थ से आप लोग को परिश्रम मना रहे हो। आप लोग खुद अभी बोलने लगे, कल भी बोले, आज भी बोले, गुरुदेव यही परिश्रम है। प्राय करके यही सीखने के लिए ही पूजा है, इसके लिए ही विधान है। वो पूजा विधान सब करने जरूरी है। किसके लिए? इसके लिए। वो वही करना अनिवार्य है।
वो आप लोग का कर्तव्य है। दान पूजा मुख्य या देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तपः दान चेत गृहस्थानम सत्कर्माणि दिने दिने। परंतु उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, यही परिणाम। परिणाम माने रिजल्ट, परिणाम में भाव, दोनों अर्थ। परिणाम माने रिजल्ट, फल, और परिणाम माने भाव। माने धर्म, पूजा पाठ, व्रत, नियम, केसलोच नंगा रहना, घर त्याग करना, अनुव्रत महाव्रत पालन का मूल उद्देश्य ये है। इसलिए जो आप लोग को अभी ऐसे परम आध्यात्मिक धर्म को आप लोग को मान रहे हो, बोल रहे हो, कविता में लिख रहे हो, भाषण में, भाव में, व्यवहार, आप लोग खुद भी बोल रहे हो हमारा गुरुदेव कोई पाप कर्म के साथ साथ कोई पुण्य कर्म का उदय था, जिसके कारण आपकी संगति मिली और दीर्घ संगति मिली। सही है। और आप लोग खुद इतना बार बोल दिए गुरुदेव दीर्घ इतना दिन नहीं रहते तो हम कुछ भी नहीं समझ पाए। इसलिए अभी आप लोग को रो रहे हो गुरुदेव का कब ब्याह नहीं हो जाए यहाँ से ब्याह नहीं हो, यही है। तो इसलिए वस्तुतः जो आप लोग को अपने दोष को जान रहे हो, मान रहे हो और दूर कर रहे हो, वही पर्युषण का मुख्य फल है। जय महावीर भगवान की, पर्युषण महापर्व की। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आशीर्वाद आशीर्वाद। आज का विषय तो अत्यंत गंभीर है गुरुदेव, और ये सब बुराइयां यदि समाज से निकल जाए तो सब स्वस्थ रह सकते हैं, सब दिमाग से स्वस्थ रह सकते हैं और अधिक से अधिक त्रियंच गति के बंध से मुक्त हो सकते हैं गुरुदेव। यदि आज की भावना आपकी पूरे विश्व को मालूम पड़े और पूरा विश्व इसको माने, और विश्व नहीं यदि हम कुछ अंशों में भी इसको ग्रहण करें तो ये हमें त्रियंच गति के बंध से तो कम से कम छुड़ा ही सकता है गुरुदेव। नमोस्तु स्वामी, नमस्ते। इसलिए स्वभाव मार्दव, जब स्वभाव मार्दव होता है तो देवगति, उच्च गति, मनुष्य गति। नमस्ते। हाँ, आशीर्वाद। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य चिंतामणि वस्तु दानि संबंध्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करि श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पाप हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छः क्षीर बरधबल अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आमो स्वैपत्तानम, ओम नमो खिलो स्वैपत्तानम, ओम नमो जलो स्वैपत्तानम, ओम नमो सब्बो स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 महाराज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।